हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर क्या होता है, कि कहाँ कहाँ मिरर का यूज़ किया जाता है, और मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतनी बेसिक चीज़ें मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिरर की। तो मिरर होता क्या है? अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस होती है, पॉलिश्ड, बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस या स्मूथ बोल सकते हो, जो बेसिकली ग्लास का ही बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? ग्लास का। ठीक, तो जो ग्लास के बने होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, जिससे इमेज कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्शन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमारे कि इसी लाइट का इसी सरफेस से बाउंस बैक हो जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मिरर क्या होता है? एक ग्लास का बना हुआ सरफेस होता है जिसके बैक में हमने कोटिंग करी होती है सिल्वर की। इसकी सिल्वर की कोटिंग करी होती है। बेसिकली आपके घरों में आपने देखा होगा कि जो ग्लास होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, जिसमें आप अपनी इमेज मतलब अपनी फ़ोटो देखते हैं या अपनी तस्वीर देखते हैं जिसमें, तो उस टाइप के जो मिरर्स होते हैं उसको हम प्लेन मिरर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में इस टाइप से मिरर देखा होगा कभी, तो ये किस टाइप का मिरर है? ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है? बेसिकली ग्लास का बना होता है और इसके पीछे से हमने क्या करी होती है? सिल्वर की कोटिंग करी होती है। ठीक है, इसके पीछे से देखो, इसके पीछे से कभी आप देखना, अगर आपको चेक करने का मौका मिले तो इसके पीछे से सिल्वर की कोटिंग, किसी पेंट या किसी सिल्वर की कोटिंग करी जाती है। ठीक ठीक है, जैसे कि ये है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इस टाइप से आप आगे से खड़े हो जाते हो कभी शीशे के सामने, तो उस आप इस तरीके से आपका इमेज किस में दिखाई देता है? इस मिरर में दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आप ये आप बाहर खड़े हो और मिरर के अंदर, शीशे के अंदर आपका इमेज इस टाइप से बना होता है। ये किसके थ्रू होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा जब लाइट का, तभी आपकी इमेज इस मिरर में बन पाएगी। ठीक है, या हम देख सकते हैं कि या हमारे पास कुछ ऐसा इस टाइप का मिरर होता है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इमेज कैसे फॉर्म होती है बाइक। बेसिकली जो मिरर्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? प्लेन मिरर, और सेकंड क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि जो आपके घरों में रखा होता है, बेसिकली जो मिरर होता है उसके सामने आप कुछ भी रख दो तो उसका इमेज सेम टू सेम उस मिरर में बन जाता है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोल देते हैं? प्लेन मिरर बोल देते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ आप इस मिरर के सामने कुछ खड़े हो जाते हो। ठीक, तो मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हो तो आपकी जो फ़ोटो होती है, इमेज होती है, वो इस मिरर के अंदर बन जाती है। ठीक, फिर फर्दर जो सेकंड जो मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर। फर्दर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दो पार्ट इसके होते हैं। वो ये किस टाइप के मिरर होते हैं? ये थोड़े स्फेरिकल होते हैं, मतलब इनका जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन ना होकर कुछ स्फेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने स्पेयर देखा होगा, एक बॉल की तरह। स्पेयर, जब आप स्पेयर को छूते हो तो एक बॉल की तरह आपको दिखाई देता है। तो जो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर, इसमें ये दोनों स्पेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्पेयर को हमने पार्ट कर डिवाइड करके इन दोनों मिरर को बना सकते हैं, ये दो मिरर बना सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर कभी पहचानना हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगर आप उसको छू के देखोगे, जैसे प्लेन मिरर को हम छूते हैं तो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है उसकी, लेकिन जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके सरफेस को आप अगर टच करोगे तो आपको या तो उसका थोड़ा स्पेयर जैसा दिखाई देगा, कर्व्ड सरफेस दिखाई देगी, या तो उस जो कर्व सरफेस है बाहर को ऊपर की ओर उठी होगी या फिर अंदर की ओर धंसी हुई होगी। अगर ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस अगर अंदर की ओर है, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर कर्व्ड सरफेस आपके बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। सही है, आगे बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज़ अ मिरर विद अ फ्लैट प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो प्लेन मिरर है उसके पास कैसा सरफेस होता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, उसके पास रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, प्लेन सरफेस होगा जिससे लाइट प्लेन मिरर से टकरा के वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये जैसे आपके घरों में प्लेन मिरर होता है, कुछ इस टाइप से अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो उसका जो इमेज होता है प्लेन मिरर में सेम टू सेम उसी साइज़ का, उसी डिस्टेंस पे बनता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा होगा इमेज का फॉर्मेशन। तो ये इमेज बनता कैसे है उसके बारे में हम आगे अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है? एच है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट पैरेलल जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर ये हमने बीच में क्या रखा है, प्लेन मिरर रखा है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है, इसके सेंटर में रखा हुआ है। तो एक लाइट इसके हेड से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और जो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर के, तो इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर प्लेन मिरर पे कोई लाइट 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, दोनों एक ही पाथ में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट का पाथ है वही रिफ्लेक्टेड लाइट का भी पाथ होगा, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो पहली जो लाइट है वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो गई, वापस हो गई, ठीक है। ये फिनोमेना क्या है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस, हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। पहली रे ऐसे जा रही है, जो सेकंड रो है उसके बिल्कुल नीचे से, ठीक है, बिल्कुल टेल से जा रही है एक लाइट कुछ इस एंगल पे, θ1 एंगल पे, थीटा एंगल पे। किस एंगल पे जा रही है, थीटा एंगल पे, ठीक है। जिस एंगल पे आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर, मतलब थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर होगा, ठीक है। थीटा आई इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा आर, ठीक। तो अब ये दोनों लाइट, तो एक लाइट ऐसे जा रही है, एक लाइट वापस ऐसे चलेगी, ठीक है। एक लाइट आपकी कैसे जा रही है, एक लाइट कुछ ऐसे गई है और दूसरी लाइट कुछ ऐसे वापस गई है। अब ये दोनों लाइट आपस में तो मिलेंगे नहीं मिरर के इधर इस साइड फ्रंट साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली पीछे को मीट कराएंगे। वर्चुअली पीछे को कैसे मीट कराएंगे कि एक लाइट को हम ऐसे भेज देंगे पीछे को, ठीक है, और दूसरी लाइट को हम आगे पीछे को ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस लाइट को ऐसे नीचे बढ़ा देंगे, इस लाइट को ऐसे पीछे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस लाइट को हमने पीछे को बढ़ाया इस तरह को, और ये वाली लाइट को हमने भी पीछे को बढ़ाया, तो ये जो दोनों लाइटें यहाँ पे मीट कर रही है, जिसकी वजह से इसका जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था HO, इसका इमेज बन जाता है यहाँ पे HI। क्या बन जाता है, इसका इमेज HI, ठीक है। सेम हाइट का होगा, देखो सेम हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, जिस हाइट का आपने ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का आपका इमेज भी बनेगा। प्लेन मिरर की ये इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि एक लाइट आ रही है और वापस नॉर्मल इंसिडेंस करके वापस हो जाती है, और सेकंड लाइट इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर को रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक। तो अब इनको पीछे को बढ़ाने पे हमें इस पॉइंट पे यहाँ पर इसका क्या बनता है, इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनता है, इमेज, जिसकी हाइट क्या है, HI, ठीक। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के थ्रू, तो जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट आपने उसके सामने रखा होगा उसी साइज़ का क्या बनता है, इमेज भी बनता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के थ्रू, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल मतलब, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है कि हमने जो इंसिडेंट लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्चुअली मीट करवाया। एक्चुअल में ये लाइट मीट नहीं कर सकती ना, एक लाइट इधर को जा रही है, एक लाइट इधर को जा रही है, तो ये एक्चुअल में मीट कहाँ करेगी, क्योंकि ये लाइट इधर को चलेगी, ये लाइट इधर को जाएगी, तो ये एक्चुअल में मीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऊपर को जा रही है और ये सीधे जा रही है। तो हम इनको बैकवर्ड पीछे को मीट कराएंगे, ठीक है। बैकवर्ड कहाँ मीट कराएंगे, पीछे को। तो यहाँ जहाँ पीछे को मीट करेगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इमेज बनता है कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, बाय प्लेन मिरर। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये इमेज क्या है, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब कि अगर आपने अपना लेफ्ट, जिस तरफ अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर के सामने अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड को दिखाएगा, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड से उस हैंड को शो करेगा। तो इसका मतलब है ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। या कभी आपने देखा होगा कि अभी जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपके टी शर्ट में कुछ लिखा होता है, टी शर्ट में या कुछ शर्ट में आपके कुछ अगर लिखा होगा, ठीक है, तो वो जो मिरर में दिखाई देता है वो थोड़ा उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। सेकंड, थर्ड है द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपका इमेज भी सीधा ही बनेगा, ठीक है। अगर आप उल्टा रखा है किसी चीज़ को, आपने ऑब्जेक्ट को, वो आपका इमेज भी उल्टा ही बनेगा। इरेक्ट का मतलब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, ठीक है। सेम साइज, द साइज ऑफ द इमेज इज़ द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज आपका 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज का साइज, मतलब HO इक्वल टू HI हो जाएगा यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज़ द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस होती है मिरर से इसकी और मिरर से इमेज की, वो क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब DO इक्वल टू क्या होता है, DI, ठीक है। तो जितनी दूरी पर आप मिरर पे खड़े होंगे
जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतनी दूर इमेज भी आपका बनेगा, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से दूर खड़े हैं उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेरिकल्स मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, क्या स्पेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ अ स्फीयर एंड सिल्वरिंग आइदर द इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो स्पेरिकल मिरर होते हैं वो बेसिकली स्फीयर से कट करके बनाए जाते हैं। हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर को आप कट करेंगे तो आपके दो मिरर निकल के आते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। उनके एक साइड में हमने सिल्वरिंग करी होती है और दूसरे साइड से कैसा होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर, जिसका अंदर वाला साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका इसमें एक मिरर है, इसका अंदर वाला सरफेस, ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है ना, ये वाला अंदर से वो आपको कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, उससे ही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। और जिसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, जैसे कि ये इसके बाहर वाला सरफेस क्या है, अंदर कोटिंग कर दिया हमने, और इसका बाहर वाला सरफेस क्या है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसको कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको, या डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, तो अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो देखो बेसिकली आपका एक हॉलो स्फीयर है, तो थोड़ा सा आपने इधर से कट करा, ये कट किया ना तो आपको एक मिरर मिल गया, यहाँ से दूसरा कट किया तो यहाँ से आपको दूसरा मिरर मिल गया। तो ये वाला मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला मिरर क्या होता है, मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये वाला सरफेस आप कट करोगे तो एक आपको कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा, ये वाला सरफेस आप कट करोगे तो आपको कॉनकेव मिरर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। इसके अंदर वाली साइड से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये वाला मिरर आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाहर वाले सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट, मतलब जब बाहर वाले सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो कॉन्वेक्स, अंदर वाले सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो कॉनकेव, सॉरी, ठीक है। अंदर वाले सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक। देख लीजिए, ये अब हमने एक साइड इसमें सिल्वरिंग करी होती है और दूसरी साइड क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस फिगर से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें देखो एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया है, उसके बाहर वाले सरफेस में हमने सिल्वर की कोटिंग कर रखी है। जहाँ पे कोटिंग करी होगी वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके दूसरे साइड से होगा, ठीक है। तो जहाँ से लाइट, ये देखो ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट इसके अंदर वाले सरफेस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखो हमने जो कोटिंग कर रखी है अंदर वाले सरफेस पे कर रखी है, ठीक है। सिल्वर की कोटिंग कहाँ कर रही है, अंदर वाले सरफेस पे, और बाहर वाले सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, बाहर वाले सरफेस से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स कॉनकेव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मिरर। अब मिरर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे फोकल लेंथ, फोकस, ठीक है, और पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जब हम ये सब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल की। तो पोल क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो सेंटर, ये आपका एक मिरर है कॉनकेव मिरर, इसका जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट है कॉनकेव मिरर है, इसके जो सेंटर में पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये आपके क्या होते हैं, पोल होते हैं, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये एक मिरर है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसको पोल से, पी से डिनोट किया जाता है, इसको हम पोल कहते हैं, ठीक। सेकेंड बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। आपको पता है कि जो ये मिरर है, जो ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका एक पूरा स्फीयर से बना हुआ है पूरा। अगर इसको आप कंप्लीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। और आपको पता है कि स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर होता है, स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर। तो जो स्फीयर का सेंटर होता है ये सी, ये जो स्फीयर का सेंटर है ना, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका बोलते हैं, मिरर का। इसी सेंटर को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज यूजुअली डिनोटेड बाय सी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके सामने होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इसके सामने है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो थोड़ा मिरर के पीछे होता है, ठीक है। ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का सामने है, मिरर के सामने, और कॉन्वेक्स मिरर का मिरर के पीछे रहा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन होती है ये क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। ये आप कितनी बड़ी बना सकते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और
मिरर के सेंटर पॉइंट पोल से जाती हुई दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक सेंटर होता है मिरर के, मतलब मिरर क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है और उसका जो सेंटर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है जो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर सी है और इसका जो लास्ट पॉइंट है पी है मिरर का, तो पी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी, पी से सी तक की वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या चीज़ है, द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अपर्चर होता क्या है कि जैसे कि ये मिरर है आपका, तो यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक का जो भी ये जो रास्ता होता है जहाँ पे लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है मिरर का, ये वाला जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, तो ये पूरा क्या होता है, इसका अपर्चर होता है। तो मिरर का क्या होता है पूरा ये अपर्चर। ठीक है, ये वाला लाइट आ रही है उसके सेंटर से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसके इधर से भी रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से उसके इनिशियल पॉइंट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है और लास्ट पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट, जहाँ तक से स्टार्ट होगी जहाँ तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है वो उसका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर का अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जिस पर जो पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मिलती है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या, पहले हम इस फिगर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा आपका बीच में, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइट है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है वहाँ पे आके मिलती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, जो पैरेलल लाइट्स आती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। ठीक, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम फोकल लेंथ की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस से जो पोल तक की डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। बेसिकली इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड द पोल पी। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ पे सारी लाइट आके रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलती है उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो आपका फोकस एफ हो गया, एफ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर का, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैसा होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर एट विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट अपीयर्स टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब हुआ कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऐसे पॉइंट पे मिलती हुई वो होती है, अपीयर्स होती है, मतलब ऐसा हमें लगता है कि ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, जैसे पैरेलल लाइट्स आई, जो लाइट्स आ रही है आपकी, जैसे ये पैरेलल लाइट आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे गई, अब ये पीछे तो मिलेंगे नहीं क्योंकि ये आपस में इधर उधर डाइवर्ज हो गई, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि ये आने वाली लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब फैला दे रहा है। ठीक है, तो अब ये आगे को तो मिलेंगे नहीं, इस पे यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे को मीट कराएंगे ऐसे करके। ये वाली लाइट को पीछे को बढ़ाया, ये वाली लाइट को पीछे को बढ़ाया, इस वाली लाइट को पीछे को बढ़ाया, इस वाली लाइट को मिरर के पीछे। तो वर्चुअली हम इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट करवाएंगे, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पर। तो यहाँ पे जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर का कैसा फोकस होता है, रियल, क्योंकि इसमें रियली में लाइट मीट करती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ वही फोकस जो होगा कॉन्वेक्स मिरर का, और पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, कि स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है फोकल लेंथ को बेसिकली। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों, क्योंकि आने वाली लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था
कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि जो लाइट आ रही थी वो पैरेलल लाइट्स को क्या कर देता था, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं, वो सबको क्या कर लेता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। किसको? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो आने वाली लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? तो इस फिगर से आप देख सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सी से पी तक की डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ ये है, एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ से पी तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और सी से पी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं फिगर से क्या रिलेशन हो सकता है। जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लगभग आधा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और फोकस यहाँ से यहाँ तक रहा। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा, फोकस इतना। तो फोकल लेंथ क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा। तो हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इक्वल्स टू r/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। ठीक है, ये भी सही है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो फोकस का क्या है, डबल ही तो है। एफ का डबल बोल सकते हो, या फोकल लेंथ को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ये रिलेशन आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन बुक में, NCERT की बुक में दिखाया गया, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।